हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपका आंसर किया जाता है, जब आपके रॉ नंबर आ जाते हैं, आपके मन में यही संदेह रहता है जो मेरा नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ेगा और कट ऑफ कितना जाने वाले हैं। इस वीडियो में हम अप्रॉक्स में 1,76,000 डाटा पे, रियल डेटा पे हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे और यहाँ पे एवरेज भी आपको दिखाएंगे कि आपके शिफ्ट की एवरेज कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड कौन है, इजी शिफ्ट कौन है, इस बात पे भी थोड़ा हम चर्चा कर लेंगे। मगर मेन तो बात होगा कि आप कितना नॉर्मली जनरली आप कितने नंबर रॉ नंबर ला रहे हैं। नॉर्मलाइज की बात नहीं करूंगा, जनरल रॉ नंबर इतने यदि कैटेगरी वाइज है तो आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हम, ये जो डाटा है आपका रैंक मित्रा का डाटा है और यहाँ पे 1,76,000 अप्रॉक्सिमेट डेटा है और ये रियल डेटा है। मतलब इसमें इरर की चांस कम है क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे पीडीएफ का लिंक शेयर करते हैं जहाँ पे आप वो एग्जैक्ट डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। और इस बात पे देख के यदि हम बात करें, सबसे पहले एग्जाम डेट, शिफ्ट एवरेज नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, तो ये आपके सामने जो है सबसे ऊपर में जो है सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है 15 तारीख के इवनिंग वाला शिफ्ट, मतलब थर्ड शिफ्ट की बात करें तो इसका एवरेज आपका 51.71 है। ये जब 1 लाख अप्रॉक्स में 75,000 डेटा पे निकला था तो थोड़ा मोड़ा ज्यादा था, अब थोड़ा कम हो रहा है। ऑब्वियस बात है, डेटा का जब लेंथ बढ़ता है तो वो श्रिंक करता है। तो 51.71 आपका एवरेज आ रहा है, ये हार्ड शिफ्ट का है। अब इसी तरह आप बढ़ते जाएंगे तो नीचे देखते जाएंगे, ये स्टार्टिंग के 5 शिफ्ट को हम मान सकते हैं क्या हार्ड शिफ्ट, उसके बाद आप मॉडरेट और उसके बाद इजी शिफ्ट हम मानेंगे। अब देखिए पहला कितना है, अप्रॉक्स में 4,000 स्टूडेंट फिल किया है। अब यदि हम बात करें, देखते चलिए, अब यदि हम 16वां शिफ्ट 13 तारीख का करें सेकंड शिफ्ट तो कितना है 58, 51 से 58 मतलब क्या, अप्रॉक्स में 7 नंबर बढ़ा है। अब ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए आपका शिफ्ट कहाँ लाइक करता है। इस बात को देखना जरूरी है, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ स्क्रॉल। अब जब नीचे जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे अप्रॉक्स 32 से, अप्रॉक्स क्या एग्जैक्ट 32 शिफ्ट था। 32 शिफ्ट जो था, तो यहाँ पे जब हम इजी शिफ्ट की बात करेंगे तो 14 तारीख का इवनिंग वाला शिफ्ट इजी था जिसमें कितना है एवरेज 63 नंबर है। मतलब क्या 12 नंबर का गैप है। और मैक्सिमम सारे एग्जाम में हार्ड शिफ्ट और सबसे लो वाला, मतलब शिफ्ट में जो होती है डिफरेंस वही 10 से 12 नंबर होती है, जो कि आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम नॉर्मलाइज की बात करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम के बीच में नॉर्मलाइजेशन जो नंबर बढ़ेंगे, यहाँ पे 10 से 12 नंबर का गैप रहेगा। तो इसी अनुसार अब जो हम कटअप बताने जा रहे हैं उसमें आप क्या करेंगे, यदि आपका शिफ्ट ऊपर में है मतलब 10 तक है तो आप थोड़ा अपना आपको 2-4 नंबर कम भी आपका यदि बता रहे हैं उसमें है तो कंप्लीट चांस है जो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, डेटा ये कौन सा शिफ्ट में आपका लाइक कर रहा है। अब हम बता रहा हूँ रॉ मार्क्स जनरली, मतलब हो आरआरबी वाइज निकलेगा कट ऑफ, मगर मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। हो सकता है कोई भी आरआरबी ऐसी भी होती है जिसका कट ऑफ बहुत चला जाता है और किसी का बहुत कम चला जाता है, तो उसको एक दो छोड़ दे। यदि हम नॉर्मली जो बीच में लाइक करती है सारा, इसका कट ऑफ की बात करें तो यदि आप यूआर हैं तो यहाँ पर नॉर्मलाइज नहीं, आपका यदि रॉ मार्क्स 80 से लेकर 84 के बीच में है और यदि आपका सिर्फ ऊपर वाला में है जो मैं बताया है अभी, उसमें यदि है उससे 4-5 नंबर कम भी है तो आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। ओबीसी में 78 टू 70, 78 टू 82, ईडब्ल्यूएस 77 से 81, इसको आप 75 कर सकते हैं क्योंकि सीबीटी 1 में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम जाता है। एससी में 72 से 78, एसटी में 68 से 74। और यहाँ पे मैं बता दिया, जब स्टार्टिंग के आपके हार्ड शिफ्ट में यदि शिफ्ट है तो 4-5 नंबर इसमें कम भी आ रहे हैं, 7 नंबर भी कम आ रहे हैं, तो आपका चांस होने की है क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन नंबर ज्यादा बढ़ेगा। और नीचे वाला इसको आप एग्जैक्ट मान के चलिए, जितना नंबर यदि आपके पास है तो आप क्लियर सीबीटी करेंगे। मगर आप तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे एक लाइन से एग्जाम है और आप सारा एग्जाम तैयारी से ही होगी। तो यदि सीबीटी 2 भी है तो सिलेबस उससे वही है, सीबीटी 1 भी होनी है तो फिर सिलेबस वही है। और दूसरा भी एग्जाम है रेलवे का, तो अप्रॉक्स थोड़ा ज्यादा जोर करके सिलेबस सेम है, तो पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। मगर सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं जिनका इतना नंबर है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।